हमारे यहाँ के विधायक जी के यहाँ रेड हुआ है और मैं कई एक चीज़ें बोल रहा हूँ जिसके ऊपर कि विधायक जी के खुद से विधायक जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीए के नाम को जो है आगे किया हुआ है और उन्होंने जाति का सहारा लिया है। हम प्रजापति समाज से हैं, हम गरीब समाज से हैं, सांसद महोदय बता दें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्लॉट नंबर होल्डिंग नंबर 552 और 555 क्या बोले सर? होल्डिंग नंबर 552 और 555 देवघर जसीडी रोड बेला बगान में ट्रू वेन्यू के बगल में एक जगह है, ट्रू वेन्यू, उसके बगल में, जो कि मिश्री दास के नाम से हुआ करता था। मिश्री दास? हाँ, मिश्री दास। सारे कागज हैं, आप लोग किसी एक को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरा आग्रह होगा कि वो सब फॉरवर्ड ले लें। मिश्री दास के नाम से था। इसको देवेंद्र कुमार, देवेंद्र पंडित ने लिखा है, देवेंद्र कुमार जी के नाम से इसकी रजिस्ट्री हुई है उस इलाके में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का सर्किल रेट है, जिसको कि आप मानते हैं कि वैल्यू इनकम टैक्स का अलग रेट है। सर्किल रेट जो है वो आवासीय का 3,993 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, और यदि कमर्शियल कराया होगा क्योंकि ये मेन रोड पर है तो वो 7,986 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है ये जमीन है। वो खोज रहे थे कि सांसद महोदय जो है वो जगह दे दें तो हम ले लें, और वो जो मकान है उसका भी पूरा नक्शा मैं दे रहा हूँ। अब ये सवाल है या प्लॉट है? पुराना मकान है, अच्छा, पुराना मकान है। कितने स्क्वायर फीट में? ये लगभग 30,000 स्क्वायर फीट है। 30,000 स्क्वायर फीट है। तो यदि सर्किल रेट के हिसाब से यदि जाएं तो यदि रेसिडेंशियल उन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी तो वो 12 करोड़ की संपत्ति है, और यदि कमर्शियल उन्होंने कराया होगा तो वो 24 करोड़ की संपत्ति है। प्रदीप जी का है ये? प्रदीप जी का है, प्रदीप जी के पीए का है, देवेंद्र कुमार जी। अब देवेंद्र कुमार जी विधानसभा में उनके पीए हैं इतने वर्षों से, वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। ये तो बताए कि कोई राजेंद्र के नाम से रजिस्ट्री है। किसने? ये जो अभी बता रहा है। मैंने देवेंद्र कुमार कहा, आपने सुना? मैं देवेंद्र ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लगता है या तो मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, आप सुन नहीं पा रहे बढ़िया से। देवेंद्र कुमार हाँ? देवेंद्र कुमार बोल रहे हैं क्या? देवेंद्र कुमार हमने हमेशा कहा, देवेंद्र पंडित हैं लेकिन वो देवेंद्र कुमार लिखते हैं। वो कोई इनकम टैक्स रिटर्न आज तक उन्होंने भरा नहीं। अब जिस आदमी ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, यदि उसके नाम से, और उसका मैं आपको बताऊं कमर्शियल रेट, चूंकि देवघर मैं रहता हूं, वो तकरीबन 40 करोड़ ज्यादा ही होगा जिस इलाके में बता रहे हैं। वही मैं कर रहा हूं, एकदम मेन रोड पर। हाँ बिल्कुल ज्यादा ही। सब नक्शा और वो सब हम लेकर आए हैं। अब इसमें आप ये बताएं कि यदि ये केस ईडी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि बेनामी है प्रॉपर्टी, देवेंद्र कुमार कह रहे हैं कि, और जबकि उनके पैन नंबर पर जो है ये रजिस्ट्री हुई है। अब या तो विधायक जी जो है इतने शरीफ हैं कि उनके पीए जो है उनके नाम पर पैसा कमाते रहे और प्रॉपर्टी बनाते रहे, माननीय विधायक जी को पता नहीं होगा। और यदि माननीय विधायक जी को पता नहीं है तो अभी तक देवेंद्र कुमार को तो उन्होंने निकाला नहीं है।
अब इसमें यदि रेड हो जाती है तो कौन सा राजनीतिक जो है इसमें लाभ है, या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हो जाता है, और कोई फेंकू, मतलब आप समझिए ऐसी ऐसी उपमा हमारे ऊपर होती है कि समझ में नहीं आता है। दूसरा, वहीं श्यामाकांत यादव के यहाँ भी रेड हुआ, और श्यामाकांत से जुड़ा हुआ रेड दुमका से हुआ। मेरा दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे यही है कि यहाँ भी विनोद लाल जी के यहाँ रेड हुआ। विनोद लाल जी के यहाँ भी लगभग 9 लाख 9.5 लाख के आसपास पकड़ा है, वही 9 लाख के आसपास, और 40 लाख के आसपास जो है श्यामाकांत के यहाँ पकड़ा है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि देवघर में देवसंघ के पास 29,580 स्क्वायर फीट जमीन जो है, 580 उन्होंने जमीन खरीदी। ये श्यामाकांत मनोज अकेला, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, क्या काम करता है? हल्का कर्मचारी है, और अपनी वाइफ के नाम से ठेकेदारी करता है। और तीसरा एक गुड्डू मियां है मार्बल वाला। इन तीनों ने 29,580 स्क्वायर फीट जमीन खरीदा। उस जमीन का भी जो आज की डेट में सर्किल रेट है वो लगभग इतना ही है, लेकिन उस वक्त जब खरीदा था वो 1900 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदा था, जिसका दाम 5 करोड़ 62 लाख के आसपास। आज उसकी कीमत है लगभग 18 से 20 करोड़ के आसपास। उस समय कितना था? 5 करोड़ 62 लाख। अब आप ये बताएं कि श्यामाकांत यादव के भी ITR को हमने देखा है, मनोज अकेला के भी ITR को देखा है, और गुड्डू मियां के भी ITR को देखा है। यदि पिछले 10 साल का भी पैसा मिला लिया जाए तो भी 5 करोड़ 62 लाख रुपया देने की स्थिति में नहीं। और उसमें श्यामाकांत यादव ने इनकम टैक्स में ये स्वीकार कर लिया कि हाँ ये जमीन है उसके पास। और जैसे पत्रकार अपना सूत्र नहीं बताते हैं, उसी से मैं बताऊं कि इन तीनों में से एक आदमी, श्यामाकांत यादव, मनोज अकेला और गुड्डू मियां में से एक आदमी मेरे पास आकर मिलकर आ चुका है कि भैया ये मेरा जमीन नहीं है, ये प्रदीप यादव का है, पैसा भले हमने दिया है, नाम मेरा है, आप जहां हमको खड़ा करिएगा हम बोलने को तैयार हैं। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताया। अब इसके बाद आप बताइए कि किस तरह का कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने विधायकों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी या उसके विधायक या माननीय मुख्यमंत्री किस आधार पर, अनूप सिंह का आप सुन लीजिए कि अनूप सिंह के जो रिश्तेदार हैं अजय सिंह, उनके यहाँ कैश पकड़ा है, ठीक ठाक कैश पकड़ा है। कई एक सेल कंपनी पकड़ाई, उनके जो साले हैं अनूप सिंह जी के यहाँ, उनके यहाँ कैश पकड़ा है। जो उनका पूरा कारोबार करते हैं उनका सेल कंपनी पकड़ा है, और उनके यहाँ भी लगभग 150 पौने 200 करोड़ की संपत्ति मिली है। और ये सब ईडी को एक केस ट्रांसफर हुआ है। दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, और दोनों जो है अपने आप को गरीबों का ही मसीहा कहते हैं। यदि गरीब की पॉलिटिक्स इस तरह से चलती है तो भगवान भला करे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को क्रांतिकारी का बेटा कहते हैं। मेरा गुरुजी के बारे में कुछ नहीं कहना, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे पिता की उम्र के हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं लगा, या उनको अंदाजा अभी नहीं है कि उनका मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। कोई आंदोलन या क्रांतिकारी का बेटा उनके लिए चेकबुक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है माननीय मोदी जी, वो ना खाएंगे ना खाने दे के सिद्धांत पर चलते हैं। और इस पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ। हमारे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब ये जनसंघ बना तो उनका पहला ही आंदोलन कश्मीर में 370 के खिलाफ था, 35A के खिलाफ था। उसमें वो
गिरफ्तार हो गए, उसमें वो जेल चले गए, उसमें उनकी डेथ हो गई।